विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव की पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा रुद्राक्ष महोत्सव 2026 की ये पवित्र पावन बेला आप सभी जीजियों का मायका, वेलकम टू मायका। बच्चों के नानी हाउस में बच्चों का स्वागत है और मेरे जीजाओं के ससुराल में आपके साले की तरफ से आपका स्वागत है। ये पवित्र पावन कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा, जहाँ इस पवित्र प्रांगण में जो ये आप लोगों ने बनवाया है, आप लोगों की सेवा के लिए ये पवित्र पंडाल में पहली बार बाबा की ये कथा यहाँ हो रही है। इसलिए इस पवित्र कथा के दिव्य और भव्य रुद्राक्ष महोत्सव 2026 के अवसर पर इस कथा के जो मुख्य यजमान बने हैं श्री दीप्तेश भाई महेंद्र भाई पटेल, ललित बेन दीप्तेश भाई पटेल अमेरिका से आए हैं, जो यजमान पद ग्रहण किया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। जहाँ बैठे हों वो अपनी जगह पे खड़े जरूर हों। प्रणाम। आपकी बहुत दिन से इच्छा थी और बहुत दिन से मन था शिव महापुराण के यजमान पद ग्रहण करने का। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं जो अमेरिका से आए। सोमानी जी जो प्रतिवर्ष इस पवित्र कथा के और तीर्थ कथा के यजमान बनते हैं, सूरत से जिनकी साड़ियों की, कपड़े की फैक्ट्रियां हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साथी का। श्री दिनेश गणपति काबरा जी, काबरा परिवार एरंडोल से, जो अभी यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, कथा में एक दो दिन के लिए जरूर आएंगे। प्रत्येक तीर्थ की कथा में और प्रत्येक कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर दिनेश गणपति काबरा जी, काबरा परिवार एरंडोल हमेशा यजमान बना है। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। श्री सत्यनारायण रामदयाल मालपानी जी संभाजी नगर से हैं, जो पूर्व में भी कथा के यजमान बन चुके हैं और बाबा की कृपा से इस वर्ष भी यजमान बने हैं। जोरदार ताली बजाएं। स्वर्गीय मुरलीधर राव काले जी की स्मृति में श्री अनिल मीनाक्षी काले जी द्वारा विदर्भ कर्नाटका से शिव महापुराण कथा के यजमान पद ग्रहण करें हैं। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। स्वर्गीय सुमित्रा देवी गोवर्धन लाल जी माहेश्वरी की स्मृति में पुत्र संतोष राधा महेश्वरी द्वारा इंदौर से प्रतिवर्ष आप कुबेरेश्वर धाम के और गुरु पूर्णिमा के यजमान बनते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। इंदौर से स्वर्गीय श्री रामचंद्र सोटेवार जी की स्मृति में सुहानी
सुहासिनी विजय कुमार रामचंद्र सुष्टराम जी द्वारा उदगीर से शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। एक बार जोरदार इनके लिए ताली बजाएं, जो पूर्व में भी यहाँ यजमान पद ग्रहण कर चुके हैं। बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमती सरला कैलाश रुंगटा जी कलकत्ता से हैं, जो शिव महापुराण कथा के यजमान पद ग्रहण करे हैं और पूर्व में भी अपने यजमान पद बने हैं। जोरदार ताली बजाएं। स्वर्गीय बसंत कुमार कोठारी जी की स्मृति में श्रीमती शोभा बसंत कोठारी जी आशीष कुमार जी द्वारा बेलवाड़ी सेंधवा से आप कथा के यजमान पद ग्रहण करे हैं। श्री रमेश रेखा ठकराल जी, मोना ठकराल जी दिल्ली से, ये बेटी भी वैद्यनाथ जी में भी यजमान पद ग्रहण करी थी, गुरु पूर्णिमा पे भी यजमान पद ग्रहण करी थी, पिछले रुद्राक्ष उत्सव में भी यजमान पद ग्रहण करी थी और इस रुद्राक्ष उत्सव में भी बेटी ने यजमान पद ग्रहण किया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। श्रीमती पार्वती सदाशिव पोद्दार जी न्यू मुंबई से हैं, जो शिव महापुराण के यजमान पद ग्रहण करे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमती नीलम जसवंतलाल सरिया जी कुणाल दिव्या मुंबई से हैं, जिन्होंने कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण करा। रमेश रेखा ठकराल जी दिल्ली से, श्री राजेंद्र एम सिंह जी, संजू देवी जी, श्वेता कैलाश पटेल जी पालघर मुंबई से हैं, जिन्होंने यजमान पद ग्रहण करा। सुशील कुमार पुरुषोत्तम महेश्वरी जी प्रतापगढ़ राजस्थान से हैं, जिन्होंने यजमान पद ग्रहण करा है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। और श्रीमती भुवनेश्वरी यादव, अनुराग सिंह यादव जी पूर्वजों की स्मृति में जयपुर से यजमान पद आप लोगों ने ग्रहण किया, उसके लिए साधुवाद। स्वर्गीय मदन लाल जी बर्फी गोयल जी की स्मृति में मधु श्याम सुंदर गोयल जी द्वारा नोएडा उत्तर प्रदेश से यजमान पद ग्रहण करा है। ये यजमान परिवार नोएडा का पूर्व में भी गुरु पूर्णिमा पे, पूर्व में दिल्ली में और पूर्व में रुद्राक्ष उत्सव में यजमान पद ग्रहण करा, तीर्थ में भी यजमान पद ग्रहण करा और आज फिर बाबा की कृपा से यजमान पद ग्रहण करा। जोरदार ताली बजाएं। स्वर्गीय किशन राव जी की स्मृति में अरुण शैलेश पाटिल जी संभाजी नगर से हैं, जिन्होंने यजमान पद ग्रहण किया है। श्री रमणीक लाल रायचूरा जी, रंजना जी रायचूरा जी टिकरापारा बिलासपुर से हैं, टिकरापारा बिलासपुर से। एक बार जोरदार ताली बजाएं, जिन्होंने यजमान पद ग्रहण किया। केदारनाथ मीना जायसवाल जी ठाणे महाराष्ट्र से हैं, जो यजमान पद ग्रहण करे हैं। स्वाति मयंक गुप्ता जी मेरठ से हैं, जो यजमान पद ग्रहण करें हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। स्वर्गीय जयकृष्ण पटेल जी की स्मृति में श्रीमती पारुल प्रीत दृष्टि पटेल जी द्वारा न्यू जर्सी अमेरिका से आकर आपने यजमान पद ग्रहण किया है। एक बार इस परिवार के लिए भी जोरदार ताली बजाएं, जो कि अमेरिका से पधारे हैं। सुभाष चंद्र रक्षा कटियार जी बेंगलोर से आए हैं, जिन्होंने पूर्व में भी यजमान पद ग्रहण किया था और आज भी यजमान पद ग्रहण करे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। श्री राम किशोर जी पूनम सिंह जी दिल्ली से यजमान पद ग्रहण किया है, उनके लिए भी साधुवाद। श्री प्रकाश गुप्ता जी, मधुबाला गुप्ता जी चंदोली संभल से हैं, जिन्होंने यजमान पद पूर्व में भी ग्रहण किया, इस बार भी पद ग्रहण किया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद। श्री हंसराज लखनपाल जी हिमाचल प्रदेश से आए हैं, जिन्होंने यजमान पद ग्रहण किया है हिमाचल प्रदेश से। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद देंगे। वीरेंद्र कुमार वार्षणे, गीता वार्षणे जी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं, जिन्होंने कथा का मुख्य यजमान पद ग्रहण किया, उनके लिए साधुवाद। जोरदार ताली बजाएं। श्री सुनील गणपत राव देशमुख जी प्रणीता सुशील देशमुख जी पुणे से हैं, जिन्होंने यजमान पद ग्रहण किया है। श्री जगत सिंह फुलवती सिंह जी नेरुल मुंबई से हैं, जिन्होंने यजमान पद ग्रहण किया। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। पूर्व में भी आपने यजमान पद ग्रहण किया था और आगे भी आप लोग हमेशा ऐसे ही यजमान पद के लिए तत्पर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। श्री अवधेश दीपमाला बर्नवाल जी बनारस से हैं, जिन्होंने यजमान पद ग्रहण किया। और श्री आकाश कुशवाहा जी इंदौर से हैं, जिन्होंने मुख्य यजमान पद ग्रहण किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर इन सभी के लिए साथ होता है। सभी यजमान परिवार जिनके सहयोग से और जिनके अथक आनंद प्रयास से ये कथा प्रतिवर्ष पूर्ण होती है। शिव और शिव की ये पवित्र भूमि, कंकर शंकर की धरा, जहाँ
बैठकर आप भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। सात दिन के लिए आप अपने पिता के घर आए हैं। इस भूमि का नियम रहा है, इस भूमि से कोई खाली नहीं गया है। जो आया वो कुछ लेकर गया। एक दादाजी की गोद में अगर पोता बैठता है, उठता है, तो दादाजी का पेन लेकर जाता है। दादी की गोद में अगर पोता पोती बैठते हैं तो कुछ ना कुछ दादी का भी सामान, चश्मा जो दादी के पास होता है वो लेकर चले जाते हैं। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं और आज मेरे भोले बाबा भी जब आप 7 दिन बाद यहाँ से जाएंगे तो निश्चित है मेरा बाबा भी तुमको कुछ ना कुछ देकर जरूर भेजेगा। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगा मुक्ति ओंकार तू, भोले आयो शरण बिहारी शंभु तार तार दो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। आप भी बोलिए साथ में। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगा मुक्ति ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण बिहारी शंभु तार तार। बस को पकड़ना है तो बस स्टैंड जाना पड़ेगा। ट्रेन को पकड़ना है तो रेलवे स्टेशन, बोलो बोलो, जाना पड़ेगा। फ्लाइट पकड़ना है तो एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। जहाज पकड़ना है तो समुद्र के तट पर जाना पड़ेगा। और भोले बाबा को अगर पकड़ना है तो कुबेरेश्वर धाम आना पड़ेगा। बारह ज्योतिर्लिंग का, ये 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजमान ये वो कुबेरेश्वर बाबा की धरा है, ये वो कुबेरेश्वर बाबा की भूमि है। कुबेर भंडारी की वो धरा है जहाँ पर आने के बाद में 12 ज्योतिर्लिंग में आप भगवान शिव को जो जल चढ़ाते हो, भगवान शिव का जो दर्शन करते हो, उसका पुण्य फल ये कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर नमन कर कर आपको प्राप्त हो जाता है। आपको अब यहां रहकर करना क्या क्या है? शादी का सीजन चल रहा है, तुम सबके घर पे कम से कम 5-5, 6-6 पत्रिका पड़ी होगी शादी की।
किसी किसी के यहाँ तो 8-8, 10-10 पत्रिका पड़ी होगी शादी की। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? और कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही तारीख में 6-6, 7-7 पत्रिका पड़ी रहती है शादी की। बोलो री जी हाँ, सही है कि गलत है? अब तुम क्या करते हो? पत्रिका देखोगे, किसके यहाँ की है, किसके यहाँ की है, किसके यहाँ की है। और पत्रिका देखने के बाद तुम्हारा जिससे ज्यादा प्रेम होगा तुम उसी के घर की शादी में जाओ। भले 10 पत्रिका पड़ी हो, 8 पत्रिका पड़ी हो, 5 पत्रिका पड़ी हो, 10-12 पत्रिका पड़ी हो, पर जिससे ज्यादा प्रेम होता है व्यक्ति उसी के घर की शादी में जाता है। उसी तरह कुबरेश्वर बाबा की धरा पर रुद्राक्ष महोत्सव में वही आता है जिसका मेरे बाबा से प्रेम होता है। बाबा जिसको प्रेम कर लिया, आपने बाबा से स्नेह करा, आपने बाबा से प्रेम करा, पर बाबा भी तो आपसे प्रेम करे। बाबा भी तो आपसे स्नेह करे। तो जितने ये लाखों की संख्या में जो शिव भक्त बैठे हैं, 1 पंडाल, 2 पंडाल, 3 पंडाल, 4 पंडाल, 5 पंडाल, पीछे के 3 पंडाल, जितने जितने पंडाल में आप लोग बैठे हुए हो, आप सब ध्यान रखना, आप बाबा को कितना चाहते हो ये नहीं मालूम, पर आपको देखकर ऐसा लगता है कि मेरा भोले बाबा आपको बहुत चाहता है, आपको बड़ा स्नेह है। और शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन दो। शंभु शरणे पड़े मांगो दुख काटो दया शिव आपसे प्रेम करते हैं, भगवान औघड़दानी आपसे स्नेह करते हैं। दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हो चुका था। राजा दक्ष प्रजापति के घर में जब 60 लड़कियों का जन्म हो गया, 60 कन्याओं का जन्म हो गया, 60 कन्या के जन्म के बाद भी दक्ष प्रजापति ने भगवान माँ जगतजननी दुर्गा भवानी से प्रार्थना कर कर एक कन्या को और मांगा। एक कन्या और मांगी। मां दुर्गा भवानी ने पूछा, ए दक्ष प्रजापति, तेरे घर में 60 लड़कियों का जन्म हो चुका है और तू एक लड़की और मांग रहा है, बेटी मांग रहा है। अभी हम कल डबरा की कथा पूरी करके फिर हम छतरपुर के बागेश्वर धाम गए थे। वहाँ पर भाई श्री रमेश भाई जी ओझा जी ने, पूज्य भाई श्री ने एक बड़ी सुंदर बात कही। पूज्य भाई श्री ने कहा, जैसे अपन कहीं दान देते हैं और दान देने के बाद रसीद लेते हैं,
कहीं डोनेशन दिया तो डोनेशन के बाद हम जो रसीद लेते हैं उस रसीद को देखकर हम बड़े खुश होते हैं कि हमने दान किया, हमने पुण्य किया। तो पूज्य भाई श्री कह रहे थे, पूज्य भाई श्री रमेश भाई जी ओझा जी अपनी वाणी में कह रहे थे कि जैसे दान करने के बाद रसीद मिलती है और उस रसीद को देखकर अपन खुश होते हैं, यदि परमात्मा की कोई रसीद देखना हो तुमको तो घर में जितनी बेटियां हैं उनका मुख देख लीजिए, वो परमात्मा के पुण्य की रसीद है। वो परमात्मा के पुण्य की रसीद है। घर में यदि एक बेटी का जन्म हो जाए तो समझ लेना कि उस भोलेनाथ ने तुम्हारे घर में एक रसीद सिग्नेचर कर कर दे दी है। ये रसीद ही कन्यादान करने के बाद तुम्हें पार लगा देगी, वो रसीद। दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हो गया, एक कन्या और मां जगत जननी दुर्गा भवानी से मांग रहे और हे मां जगत जननी दुर्गा भवानी मां, हमारे घर में एक लड़की और हो जाए, एक बेटी और जन्म ले ले, एक बेटी का जन्म और हो जाए। देवी जी ने पूछा, जगत जननी दुर्गा भवानी ने पूछा कि तुम्हारे घर में इतनी लड़कियां हैं, पीछे की आवाज का ध्यान दे, तुम्हारे घर में इतनी बेटियां हैं, तुम्हारे घर में इतनी लड़कियां हैं, तो तुम्हें और लड़की की क्या जरूरत? तो दक्ष प्रजापति ने मां जगत जननी दुर्गा भवानी से कहा, मां, एक कन्यादान करने पर हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, 2 कन्यादान करने पर सोम यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, 3 कन्यादान करने पर इंद्र का सिंहासन प्राप्त हो जाता है, 4 कन्यादान करने पर हमें सर्वोत्तम यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, और जब हाथ से प्रति समय पर 1 कन्या का यदि कन्यादान होता है तो हमारा वैकुंठ में निवास हो जाता है। ये शिव तत्व, ये शिव तत्व। एक बेटी और दे दो। और दक्ष प्रजापति के घर में मां जगत जननी दुर्गा भवानी ने कहा कि बेटी ढूंढने के लिए कहाँ जाऊंगी या बेटी को खोजने के लिए कहाँ जाऊंगी, इसलिए मैं खुद तुम्हारे घर में, मां जगत जननी कहती हैं कि बेटी बनकर तेरे घर में आऊं, स्वयं तेरे घर में आऊं। लोग कहते हैं बेटी घर में जन्म ले ली। यहाँ हमारे जजमान परिवार में ठकराल परिवार बैठा हुआ है। वो ठकराल परिवार दिल्ली से, इस बेटी से एक हिम्मत लेना चाहिए। कहाँ बेटी है बेटा? ये बेटी है। इस बेटी से एक हिम्मत लो। एक कथा का यजमान पद ग्रहण करने के बाद में जब यहाँ से जाती है तो बाबा से कहकर जाती है कि दूसरे फिर जजमान बनने के लिए तुझे व्यवस्था करना है, और ऐसी व्यवस्था करना है कि मैं अपने माँ बाप को कुबेरेश्वर धाम पर आकर यजमान पद ग्रहण करा।
नौकरी कर। कल एक डबरा के अधिकारी जी ने प्रश्न किया डबरा में, पूर्व गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी के यहाँ कथा चल रही थी, तो वहाँ एक अधिकारी ने, वहाँ के अच्छे अधिकारी ने एक प्रश्न किया कि गुरुजी, कथा बहुत होती हैं, पर आप जब शिवपुराण की कथा करते हैं तो ये आपकी कथा में बहुत सारी माताएं आती हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? हमने कहा इसका केवल एक कारण है, ये हमको सुनने के लिए नहीं आती है। ये जब भी कथा के पंडाल में आती हैं तो ये सोचकर आती हैं कि मेरा भोले बाबा कुछ कहने वाला है, शंकर जी कुछ कहने वाले हैं, और शिव जी उस कथा को कहेंगे और मैं उस कथा को सुनूंगी, और जो वाणी निकलेगी वो मेरे लिए कल्याणप्रद होगी, वो मेरे लिए। एक लड़की की सर्विस नहीं लग रही थी, एक माँ बाप, एक पत्र है, मेरा नाम शंकर महादेव, बावट इकर, मोबाइल नंबर ये है, मलकापुर जिला बुल्ढाना महाराष्ट्र से आए। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं बाबा जी? मैं आपको नमन करता हूँ। ये वो पिता है, बेटी ने हिम्मत हार दी थी कि पापा मेरी कहीं जॉब नहीं लग रही है, मैं इतनी पढ़ गई फिर भी मेरी सर्विस नहीं लग रही है, कोई मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है। पिता ने अपनी बेटी से कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत को 4 गुना कर, रात दिन एक कर दे, फिर एग्जाम दे। और बाप ने संकल्प लिया था कि मेरी बेटी की जैसी नौकरी लग जाएगी, जहां भी शिवपुराण की कथा होगी पैदल जाऊंगा। यवतमाल महाराष्ट्र से जैसे ही बेटी की सरकारी नौकरी लगी और वह बाप पैदल चलकर यवतमाल महाराष्ट्र से यहां पहुंचा है। आओ बाबा जी, आ जाओ, आप आ जाइए। मलकापुर जिला बुल्ढाना महाराष्ट्र से पैदल चलकर आए, और आज से नहीं निकले हैं, कम से कम 10 दिन 15 दिन पहले के निकले हैं। धीरे 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 शिव का नाम लेते लेते, शंकर का गुणगान करते 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 यहां तक पहुंचे। विश्वास, किसको सुनने के लिए आए हो आप? सीहोर वाले बाबा को तो टीवी पर भी सुन लेते हो, सीहोर वाले महाराज को तो, और सीहोर वाला महाराज तो आपसे मिलता तक नहीं है। इसीलिए आप लोग कथा के मंडप में भी आते हो, कुबेरेश्वर धाम पर आरती होती है तो उसमें सम्मिलित हो जाते हो कि किसी ना किसी रूप में दृष्टि तो पड़ जाएगी, मिल तो जाएंगे, देख तो लेंगे। और दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो गरीबों के दिल में दया तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। ये तो उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा है, ये उसकी दया है। ये शिव की उदारता है। एक बेटी तुम्हारे घर में यदि है, और उस परमात्मा से कहना, और फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों, बेटे के जन्मदिन पर तुम फटाके फोड़ो चाहे ना फोड़ो, बेटे के जन्मदिन पर तुम नगाड़े बजाओ चाहे ना बजाओ, पर बेटी तुम्हारे घर में जन्म ले तो उस दिन खूब खुशियां मनाना कि मेरे घर में मेरे परमात्मा ने एक बेटी को भेज दिया। आज की बेटियां कोई साधारण नहीं हैं।
जो भारत की भूमि के लिए तत्पर आगे बढ़कर मिसाइलों को दागती है और भारत की एक बेटी पूरे पाकिस्तान को हिलाकर आ जाती है, ये वो भारत की भूमि है। ये वो भारत की भूमि है जिस भारत की भूमि पर बेटियों का सम्मान है, जिस भारत की भूमि पर बेटियों का आदर है, जिस भारत की भूमि पर बेटी को कन्या रूपी रतन कहा जाता है, जिस भारत की भूमि पर बेटी को हमारे यहाँ एक माणिक रतन कहा जाता है, जिस भारत की भूमि पर बेटी को सम्मानता का भाव दिया जाता है, ये वो भारत की भूमि है। दया की न होती जो आदत इस पिता के लिए जोरदार ताली बजाओ। बेटी का जॉब लगा तो यवतमाल महाराष्ट्र से पैदल चलता चलते कुबेरेश्वर धाम। और कितनी बेटियां बैठी हैं यहाँ पर ढेरों। जितनी बुजुर्ग माँ हैं वो भी किसी ना किसी की बेटी हैं, जो युवान माताएं बैठी हैं वो भी बेटी हैं, और जो मेरी छोटी छोटी कन्या बैठी हैं वो भी बेटी हैं। कितनी बेटी हैं? अभी भोपाल में एक सम्मेलन था, उस सम्मेलन में हम गए थे, तो उसमें हमसे पूछा गया कि आप राष्ट्र को अगर उज्जवल देखना चाहते हैं तो क्या देखना चाहते हैं? एक कार्यक्रम था, उसमें हमसे पूछा राष्ट्र को आप उज्जवल देखना चाहते हैं तो क्या देखना चाहते हैं? तो हमने कहा हम ये देखना चाहते हैं, अभी तक नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। हमसे कोई पूछे तो हम भी एक नारा देना चाहते हैं, बहू पढ़ाओ और देश बचाओ। कोई हमसे पूछे तो एक नारा हम भी देंगे कि जैसे तुम बेटी को पढ़ा रहे हो, जैसे बेटी के लिए तुम अपनी जान दे रहे हो, वैसे बहू को भी अपने घर में आने के बाद उसकी इच्छा पूछो, बेटा पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तुझे कुछ करना है। जैसे बेटी के लिए हम तत्पर हैं वैसे बहू के लिए भी तत्पर। बहू के लिए, वो भी तो बेटी है हमारी। एक सुंदर चरित्र है अशोक सुंदरी का। अशोक सुंदरी जी की उम्र थी 9 वर्ष। भगवान शंकर मां पार्वती की सुपुत्री अशोक सुंदरी 9 वर्ष की थी। काशी में भ्रमण कर रही थी क्योंकि काशी उनको प्रिय था। अशोक सुंदरी जी को काशी बड़ा प्रिय था। काशी में रह रही थी, काशी में भ्रमण कर रही थी, और भ्रमण करते करते काशी की धरा पर अशोक सुंदरी एक दिन बाबा विश्वनाथ जी के पास में पहुंच गए, अपने पिताजी के पास। जब जाकर देखा तो पिताजी तो तप साधना में लीन थे। अशोक सुंदरी ने देखा कि पिताजी तो तप साधना में लीन है, अब मैं किसके पास जाऊं? तो अशोक सुंदरी फिर दौड़ लगाई, अपनी मां को खोजने लगी, माता पार्वती। उस समय पर मां जगतजननी जगदम्बा अंबा माता पार्वती मैया असुरों का संहार करने के लिए गई थी। मां जगतजननी को ढूंढ, पार्वती जी मिलती नहीं। अशोक सुंदरी आखिरी में ढूंढते ढूंढते श्री गणेश जी महाराज के पास में गई, गणेश जी भी नहीं मिले। षडानंद कार्तिकेय जी के पास गई, षडानंद कार्तिकेय भी नहीं मिले। बहुत ढूंढा अशोक सुंदरी जी ने, ना पिताजी मिल रहे हैं, ना माँ मिल रही है, ना गणेश जी मिल रहे हैं, ना कार्तिकेय जी मिल रहे हैं।
आखिरी में अशोक सुंदरी एक स्थान पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गई, मौन होकर। और जो बात हमने आपसे पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, जब तुम्हारे मन में अशांति उत्पन्न हो, जब तुम्हारे मन के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन हो, अशांति हो, चिंता हो, डिप्रेशन हो, कहीं मत जाओ। एक किसी वृक्ष के नीचे कुछ देर के लिए, ये प्रकृति ने जो हमको वृक्ष दिए हैं, ये हमारे डिप्रेशन को, हमारी अशांति को शांत करने के लिए दिए। किसी वृक्ष के नीचे 10 मिनट के लिए मौन होकर बैठ जाओ और बाबा के ओम नाद का स्मरण करिए। ओम नाद का स्मरण। जब हम ओम नाद का स्मरण करते हैं किसी वृक्ष के नीचे बैठकर, तो प्रकृति के देव भगवान देव अधिदेव महादेव हमारे ऊपर दृष्टि देते हैं, हमें देखते हैं। शिव महापुराण की कथा में लिखा है, गर्ग संहिता में लिखा है, पद्म पुराण में लिखा है, नर्मदा पुराण में लिखा है, स्कंद पुराण के रेवा खंड में लिखा है, जो पुण्य नदी के तट पर भजन करने में मिलता है, जो पुण्य तीर्थ में जाकर भजन करने में मिलता है, जो पुण्य घर से बाहर निकलकर भजन करने में मिलता है, वो पुण्य एक वृक्ष के नीचे बैठकर ओम का नाद करने से तुरंत प्राप्त हो जाएगा। वो पुण्य प्राप्त होगा। एक नाद शिव से मिलने का। आप भी एक बार उच्चारण करिए, अपने नेत्र को धीरे धीरे बंद कर कर, पीठ को एकदम सीधा कर कर, दोनों भुकुटियों का स्मरण मध्य बिंदु में कर कर इस ओम को लंबी गूंज के साथ अपने मुख से उच्चारण करिए। धीरे धीरे नेत्रों को खोलिए, स्मरण करिए देवाधिदेव महादेव के किसी वृक्ष के नीचे बैठकर शिव हमको देख रहे हैं और हम उस शिव को महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारे पास में हमारा देव अधिदेव महादेव कुबेर भंडारी स्वयं आकर खड़ा हुआ है। वो नाद है, वो अशोक सुंदरी ने ओम का उच्चारण करा, अशोक सुंदरी ने नाद किया ओम का। शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, स्कंद पुराण का रेवा खंड कहता है, किसी वृक्ष के नीचे बैठकर जब हम लंबी श्वास लेकर ओम का उच्चारण करते हैं तो महादेव हमको देखते जरूर हैं। और वही हुआ। जैसे ही अशोक सुंदरी ने काशी में बैठकर ओम नाद करना प्रारंभ करा, शिव जी की दृष्टि पड़ी तो इतने में भगवान शंकर तो तप में लीन थे और अशोक सुंदरी उनको महसूस कर रही है कि मेरे पिता है। अशोक सुंदरी ने
पिताजी बहुत प्यास लग रही है, पापा बहुत प्यास लग रही है, बाबुल बहुत प्यास लग रही है। जिंदगी में यदि किसी बाप बेटी का प्रेम देखना है, जीवन में किसी पिता और पुत्री का प्रेम देखना है, तो दो जगह पर देखिएगा। एक देखिए देवाधिदेव महादेव और अशोक सुंदरी का प्रेम, और दूसरा देखिए नरसिंह मेहता और नानी बाई का प्रेम। दोनों संबंध क्या है, रिश्ते क्या है, नाते क्या है, एक बाप और बेटी का स्नेह क्या होता है, ये शिव पुराण बता सकता है। एक बाप और बेटी का स्नेह क्या होता है, ये शिव पुराण बता सकता है। पिताजी मुझे बहुत प्यास लग रही है, बहुत प्यास लग रही है। पिताजी तो तप में लीन थे, कुछ बोले नहीं है, बस प्रकट हो गए, बोले कुछ नहीं, केवल प्रकट हुए। बहुत तेज प्यास लग रही है पिताजी। पिताजी कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद अशोक सुंदरी ने देखा कि मेरे पिताजी की जटा में से टप 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 करते हुए जल बह रहा था। अशोक सुंदरी को लगा कि गंगा मैया सिर पे है तो वो पानी बहा रही है, मैं क्यों ना इस जल को पी लूं। और तुरंत अशोक सुंदरी ने पिताजी के कंधे पर जाकर लिपट गई, और लिपट कर अशोक सुंदरी ने अपने मुख को ऊंचा करा और शिव जी की जटा से, भगवान शंकर की जटा से जो बूंद बूंद जल टपक रहा था, उसको अशोक सुंदरी ने पीना प्रारंभ कर दिया। तीन बूंद मुख में गई, चौथी बूंद मुख में गई, पांचवी बूंद मुख में गई, छठी बूंद मुख में गई, और सातवीं बूंद जैसे ही मुख में जा रही थी, इतने में मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा दौड़कर सिंह पर चढ़कर अपनी बेटी के पास दौड़कर आ रही थी। जगत जननी जगदम्बा अम्बा दौड़कर, सुंदरी 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 अशोक सुंदरी सुंदरी सुंदरी, क्या बोल रहे। शिवजी ने देखा कि पार्वती जी इतनी जल्दीबाजी में कहां से आ गई, तो पार्वती जी को देखकर शंकर भगवान तुरंत पूछा, क्या हो गया पार्वती, जो तुम इतनी चिल्लाती चिल्लाती अशोक सुंदरी 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 अशोक सुंदरी 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 अशोक सुंदरी करती हुई आ रही हो, क्या हुआ। अरे वो अशोक सुंदरी तुम्हारे पीछे बैठी है, उसको प्यास लग रही थी, पानी नहीं मिला, तो वो तुम्हारे शीश से जो बूंद बूंद जल टपक रहा है ना, उसको पी रही है। पार्वती जी बोली, वो बूंद बूंद जल को पी रही है। शिवजी बोले, तो गंगा ने तो जल नहीं टपकाया, गंगा ने तो एक बूंद जल नीचे नहीं गिराया। पार्वती ने पूछा, वही तो मैं बोल रही हूं कि गंगा तो आपकी जटा में बंद पड़ी हुई है, वो बूंद बूंद जल जो टपक रहा है वो जल नहीं है, तुम्हारे गले में जो बासुकी नाग पड़ा हुआ है, उस नाग का जहर वो उगल रहा था, वो उगला हुआ जहर मेरी बेटी के कंठ में जा रहा था। वो बासुकी नाग का उगला हुआ जहर मेरी बेटी के कंठ में जा रहा है, इसलिए मैं अपनी बेटी को बचाने आई हूं। शंकर भगवान बहुत तेज मुस्कुराए, हंस दिए। शिवजी ने कहा, पार्वती तुम मुझे जान नहीं पाई। सुन लेना दुनिया के लोगों, जो शिवजी पे चढ़े हुए जल का पानी पीने के लिए मना करते हैं, जल पीने का मना करते हैं, उनके लिए एक कथा प्रेरणा है। लोग कहते हैं शिवजी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, वो कथा को ध्यान से सुनना। आज रुद्राक्ष महोत्सव 2026 के प्रथम दिवस की कथा को अपने चित्त में बिठाना। शिवजी हंसे, पार्वती से कहा, पार्वती तू मुझे अभी तक समझ नहीं पाई है। पार्वती ने पूछा, क्यों, तूने क्या कहा। मेरे जटा से बाल में से पानी टपक रहा था और अशोक सुंदरी पी रही थी,
और वासुकी नाग ने जहर उगला था, वो जहर अशोक सुंदरी के मुख में चला गया था। अरे पार्वती तो मुझे समझ नहीं पाई है। पार्वती, अगर जहर भी मुझ पर चढ़ जाता है तो वो भी अमृत बन जाता है, तो कब समझेगी? दुनिया के लोग कहते हैं शिव जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। उनके लिए यह अशोक सुंदरी और काशी का संवाद कहता है कि शंकर भगवान के जटा में गले पर कालिया विष अपना, वासुकी नाग अपना विष उगल रहा था और वो विष जटा में से टपक रहा था, जिनको अशोक सुंदरी ने पी लिया था। पार्वती तू मुझे समझी नहीं है। पार्वती, एक बेल पत्र मुझ पर चढ़ती है तो वो औषधि बन जाती है, एक दुर्वा मुझ पर चढ़ती है तो वो औषधि बन जाती है, एक बेर मुझ पर चढ़ता है तो औषधि बन जाती है, एक चावल का दाना मुझ पर चढ़ता है धान्य, वो औषधि बन जाती है। अरे पार्वती, जो जल मुझ पर चढ़ता है वो भले कैसा भी हो, वो मेरे ऊपर चढ़कर गंगा जल जैसी औषधि बनकर सुख प्रदान कर देता है, औषधि देता है। अब दुनिया के लोग बोलते हैं कि गुरुजी जल नहीं पीना चाहिए, तो दुनिया के लोग तो ये भी कहते हैं कि जल मत पियो, भले मदिरा पी लो। दुनिया के लोग तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे हीरो भी गुटखे का प्रचार कर रहे हैं, खा लो गुटखा। दुनिया के लोग तो गलत गलत प्रचार कर रहे हैं, कर लो गलत काम। नहीं, शिव कथा कर रही है। भगवान देव अधिदेव महादेव पर हम तो यहां तक कहेंगे, डबरा की कथा में कहा था, आज फिर कह रहे हैं। 3 दिवसीय डबरा की कथा में कहा था, यदि तुम्हारे पास में देने के लिए शिव जी के कुछ भी नहीं है, कुछ भी तुम्हारे पास में नहीं है मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, क्योंकि भगवान शंकर प्रकृति के देवता हैं। शिव जी को ना तुम्हारा धन चाहिए, ना वैभव चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना तुम्हारी सत्ता चाहिए। शंकर भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो बस उसको दर्शन कर लो, नेत्रों से निहार लो, उस शिवलिंग का दर्शन करो, वो तुमको सुख देगा, सुख देगा। जब हम रात्रि को यहाँ पर पहुंचे, तो रात्रि में यहाँ पर आए तो एक माता जी ने एक पर्ची लिख के दरवाजे में सरका दी, तुम ऐसा मत करना। एक माता जी ने पर्ची लिखी और दरवाजे में सरका दी। हमने आशीष से बोला कि पर्ची उठाना जरा। आए थे, बस अंदर गए, प्रवेश करा और कमरे में जैसे पहुंचे तो पर्ची पड़ी थी, तो हमने उस पर्ची को पढ़ा। तो उस पर्ची में हमने कहा, आशीष जरा पर्ची उठाओ। पर्ची उठाई तो उसमें लिखा था कि कंकर शंकर शिला के हम जल नहीं चढ़ा पाएंगे, तो हम दूर बैठ के भगवान की पूजन करें, आराधना करें, चलेगा? हमारा निवेदन है, लाइट चाहते हो तो डीपी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कनेक्शन तुम्हारे पास में है। तुम जहां बैठकर कंकर शंकर की धरा पर उस शिव को याद करोगे, वो वहीं आकर दर्शन देगा। जहां तुम बैठे हो, जहां तुम हो। शिव महापुराण की कथा केवल एक ऐसी कथा है कि सीहोर वाला बाबा तो दिखता ही नहीं है, सीहोर वाला महाराज नजर भी नहीं आता, लोग कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं उनको दिखेगा नहीं। आएंगे, कथा सुनेंगे, बाबा को प्रणाम करेंगे, कंकर शंकर पूजन करेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे और बाबा उन पे कृपा कर देता। एक पत्र है एक बेटी का, आज सारे पत्र बेटियों के ही हैं। एक वकील बेटी का पत्र, वकील है, मैं सरोज परिहार जोधपुर राजस्थान से आई हूं। कहीं बैठी हो सरोज जी परिहार? आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार वापिस। जी,
आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। मैं सरोज परिहार जोधपुर राजस्थान की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं और मेरी ननंद बाईसा आपकी कथा वर्ष 2019 से सुन रही हैं। हम दोनों पिछले 5 सालों से लगातार रुद्राक्ष अभिषेक में यहाँ रुद्राक्ष महोत्सव में आते हैं। ऐसा कोई साल नहीं गया जिस साल मुझे मेरे भोलेनाथ ने नहीं दिया। रुद्राक्ष महोत्सव कर कर जाती हूँ और 3 से 4 महीने में बाबा मुझे कुछ ना कुछ देता जरूर है। 5 साल से रुद्राक्ष महोत्सव में आ रही हूँ। 5 साल से लगातार रुद्राक्ष महोत्सव अटेंड करती हूँ, सुनती हूँ। गुरुजी, आपकी कथा बहुत दूर दूर होती है। सीहोर हमारे नज़दीक पड़ जाता है। हम लोगों के भाग्य हैं जो साल में 2 कथा गुरु पूर्णिमा की और रुद्राक्ष महोत्सव की मिल जाती है, तो हमारे तो पंडाल की कथा पूरी हो जाती है। गुरुदेव, मेरी 2 बेटियां हैं। छोटी बेटी, बड़ी बेटी का साथ में विवाह हुआ दोनों का, छोटी का भी बड़ी का। पर छोटी बेटी का ससुराल सही नहीं होने की वजह से उसको तलाक हो गया। उन लोगों ने बेटी के बारे में गलत उठाना चालू करा कि इसकी बच्चेदानी नहीं है, बच्चादानी खराब है, बच्चादानी है ही नहीं। ऐसी अफवाह उड़ाई कि बेटी दिन भर रोती थी। गुरुदेव, 2018 में मेरी बेटी की शादी दूसरी करा दी। मेरी बेटी वकील थी, पर प्राइवेट, सरकारी नहीं। 2018 में शादी हुई और बेटी ने कहा, माँ, डॉक्टर के हिसाब से ऐसा लगता है कि मैं माँ नहीं बन सकती, क्या करूं? मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ आ गया और कथा सुनवाई बेटी को। कथा सुनने के बाद जब बेटी पहली बार यहाँ से गई, उसका गर्भ ठेर गया। पर ना जाने ऐसा क्या हुआ कि बेटी का जो बच्चा हुआ वो शांत हो गया। बेटी फिर टूट गई। मेरे से कहा, माँ, मैं वापिस अभी नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा मन बड़ा दुखी है। तो मैंने अपनी बेटी से कहा, उसने तुझे पुत्र दिया था, उसने ले लिया, क्यों चिंता करती है, चल कथा में। बेटी को वापिस कथा में लेकर आई और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बेटी जब दूसरी बार कथा से गई तो वो सरकारी वकील बन गई। सरकारी वकील बन गई। तीसरी बार फिर कथा में आई तो उसका खुद का मकान बन गया और बाबा की ऐसी कृपा हुई, तीसरी बार कथा में आई तो बाबा की कृपा से उसका वापिस बाबा ने पुत्र दे दिया। ये शिव की। गुरुदेव, दुनिया के लोग इतना ताना देते थे कि दुनिया के लोगों का मुंह बंद कर दिया मेरे भोले बाबा। दुनिया के लोगों का मुख बंद कर दिया। शिव कथा करती है। हमने हमारा जो बच्चा हुआ है, बेटी का लड़का, उसका नाम दुनिया बहुत सारे महाराजों ने बताया, इससे नाम रखना, उससे नाम रखना, पर हमने तो सीहोर वाले कुबेरेश्वर बाबा के नाम पे ही उसका नाम कुबेर सिंह सोलंकी रखा है। हमने उसका नाम कुबेर सिंह। इसमें एक लाइन माता ने लिखी कि मेरी बेटी इतनी टूट गई थी, वकील होकर इतनी टूट गई थी कि वो अपने शरीर को नहीं रखना चाहती थी, इतनी टूट गई। हिम्मत दी शिव ने, सीहोर वाले महाराज ने नहीं। और फिर निवेदन है, तुम सीहोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ना भी मत, बिल्कुल भी। तुम चक्कर में पड़ना वो कुबेरेश्वर बाबा के, तुम चक्कर में पड़ना वो काल अधिपति महाकाल के, तुम चक्कर में पड़ना वो विश्वनाथ के, हमारे नहीं। तुम्हारे चक्कर में हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। कहाँ है सोमानी जी? सही है।
तुम सबके चक्कर में हम बाहर नहीं निकल पाते। कभी मन भी करता है कि इतना बड़ा मेला लगा हुआ है, इतनी बड़ी मेला चल रहा है, चलो थोड़ी देर भोजनशाला चलकर देख लें, सबसे मिल लें। वो मिलना तो गया, तुम्हारी भोजन की थाली रख रख के तुम सब वहाँ इकट्ठे हो जाते हो, और हमको डर लगने लगता है कि कहीं तुमको तकलीफ ना हो जाए। उसके चक्कर में रहो। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। और देखो, हम हमेशा एक ही बात कहते हैं कि सियोर वाले बाबा से, सियोर वाले महाराज से मतलब मत रखो। इसीलिए कहते हैं क्या, हमको भी तो कहीं निकलने दो, घूमने दो, फिरने दो। पर जितना जितना मना करते हैं तुम उतने उतने बिगड़ी औलाद हो। तुम्हें जितना मना करो तुम सुधरते ही नहीं, फिर पीछा पकड़ लेते हो। आ जाओ। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हम रोते नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं, आंसू पोछो पहले, रोते नहीं, आंसू पोछो पहले, रोते आंसू पोछो पहले, आंसू पोछो। अच्छा खुश होकर जा, बाबा ने सब सुन लिया ना, सब दे दिया, क्या सोचना। ये बेटी देखो पता है। हाँ। पहले आंसू पोछो, आंसू पोछो, अच्छे खुश होके जाओ। बाबा ने सब दे दिया ना, तो अब क्या सोचना उसको। तो पता दे शिव कृपा। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय,
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय